नमस्कार, मैं सौरभ एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। मेरे पीछे आपको एक पुस्तक दिखाई दे रही है जो आर्मी की सामान्य ज्ञान की एक पुस्तक है। देखिए, एसके पब्लिकेशन की है और अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ आर्मी क्लर्क जीडी टेक्निकल नर्सिंग ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए है। कहने का मतलब ये है कि सामान्य ज्ञान के लिए सबसे उत्तम पुस्तक में से एक है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विश्व भूगोल के पाठ 3 को, और इस पाठ नंबर 3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सौर मंडल की खोज किसने की? तो इसमें सौर मंडल की खोज पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कोपरनिकस, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है केपलर, ऑप्शन डी है टोलमी। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो है कोपरनिकस। तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की है। और जो इसमें ऑप्शन सी है केपलर, अगर आपसे पेपर में भी पूछा जाता है कि ग्रहों की गतियों का नियम किसने दिया, तो फिर आप बताएंगे केपलर। हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी या मिल्की वे। तो हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में उसे मंदाकिनी या मिल्की वे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है सूर्य और ऑप्शन डी है चंद्रमा। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें तारा की, तो देखिए तारों के पास खुद का प्रकाश होता है। तो तारों की सबसे खास बात क्या है? इनके पास खुद का प्रकाश होता है। ये किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकते और इनके प्रकाश का जो स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन। हमारे सौरमंडल में जो ग्रह उपग्रह होते हैं वो सब तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं। सूर्य खुद एक तारा है, इसलिए हमारे सौरमंडल के प्लैनेट हैं वो सभी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कौन सा एक तारा है। तो पृथ्वी एक तारा नहीं है, शुक्र भी तारा नहीं है, तो सूर्य, इसमें जो सही आंसर होगा वो सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य खुद एक तारा है और सूर्य के पास भी खुद का क्या है? प्रकाश है। और इसके पास प्रकाश का स्रोत क्या आ जाएगा? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी और सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है उपसौर, ऑप्शन बी है अपसौर, ऑप्शन सी है अपोजी और ऑप्शन डी है पेरिजी। तो देखिए, पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? उपसौर। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आती है तो उसे कहते हैं उपसौर। और उपसौर की घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है। और जब पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी, कहने का मतलब है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है
तो पृथ्वी और सूर्य की जो अधिकतम दूरी है वो क्या कहलाती है? अपसोर। और अपसोर की घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। तो यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछा तो हम क्या बता देंगे? उपसोर। इसमें ऊ की आकृति 3 जैसी है, इसलिए हम कह देंगे 3 जनवरी को ये घटना है। और जो अपसोर है वो कब है? 4 जुलाई। पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है उसे खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देशांतरों की संख्या पूछी गई है। तो देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है और ये जो है इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर जहाँ से गुजरती है वो स्थान है ग्रीनविच। और ग्रीनविच कहाँ पर है? लंदन में। तो देखिए, पृथ्वी एक गोल है और कोई भी गोलाकार जो चीज़ होती है उसका मान होता है 360। और देशांतर में क्या होता है कि प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर खींची जाती है। तो इस पूरे गोल कोई भी चीज़ हो, कोई भी गोलाकार चीज़ का मान 360 है। तो 1 डिग्री पर एक रेखा खींचेंगे, मतलब एक देशांतर खींचेंगे, तो कुल हम 360 खींच पाएंगे। और वो 360 कैसे खींच पाते हैं? 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में 180 देशांतर खींचेंगे और 180 देशांतर इसके पश्चिम में खींचेंगे, जिसे हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। इसके पूर्व में खींचेंगे, इसलिए इसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। तो 180 तो हम कुल खींच पाएंगे 360। तो इसमें जो आंसर होता है वो होता है बी, 360। इसमें होता क्या है कि 180 तो ये हो गई जो 0 डिग्री का पूर्व में आएगी, और 0 डिग्री के जो पश्चिम में आएगी वो 180 ये हो गई। तो 360 और एक बीच में है, तो इसको जोड़ते हैं तो 361 बनता है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर वो भी तो जोड़ेंगे 361, जो गलत हो जाता है। लेकिन कुल 360 ही। वो कैसे? जो 180 पूर्वी देशांतर, जो 180 पश्चिमी देशांतर है, वो एक ही रेखा कहलाती है। मतलब ये दोनों रेखा एक ही काउंट होगी, एक ही, वो अलग अलग काउंट नहीं होती है, इसलिए वो 360 रहती है। अगर अलग अलग काउंट करते तो फिर ये 361 हो जाती। जिस प्रकार से देशांतर तो 360 है, लेकिन जिस प्रकार से अक्षांश 181 होती है, क्योंकि जो 180 पूर्वी देशांतर, जो 180 पश्चिमी देशांतर आती है, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बन जाती है, वो एक ही होकर। तो इसमें आंसर आ जाएगा बी, 360। आगे देखिए, घरों की गतिया का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो अभी हमने बात की थी, तो इसमें आंसर आ जाएगा ए, केपलर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, मतलब आपको ऐसे 2 ग्रह बताने हैं हमारे सौर मंडल में जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। टोटल 8 हमारे पास ग्रह होते हैं हमारे सौर मंडल में। तो देखिए, इसमें ऑप्शन ए दिया है पृथ्वी और शनि, जबकि पृथ्वी का तो कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा, जो एक प्राकृतिक उपग्रह है। और शनि के तो सबसे ज़्यादा उपग्रह है पूरे सौर मंडल में, तो ये तो नहीं आएगा। बी देखो, शुक्र और बुध। शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है और बुध का भी एक भी उपग्रह नहीं है, और पूछा गया है 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो तो बी हो जाएगा, शुक्र और बुध। तो इसमें बी सही होगा। इसमें जो मंगल है, मंगल के 2 उपग्रह आएंगे, एक फेबोस और दूसरा डीमोस। अगर पेपर में पूछा जाता है कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो आप बता देंगे शनि का।
आगे देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का फैलाव वायुमंडल कहलाता है। तो आपसे पूछा गया है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है? तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें सही आंसर आ जाएगा ए नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में। हाइड्रोजन देखिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस, तो ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सर्वाधिक गैस पूछी जाती तो अब बता देते हाइड्रोजन। सी है ऑक्सीजन। तो देखिए, ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है वायुमंडल में? तो 21% है। एक कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, जिसका 0.03% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे बड़ा व्यस्तम बंदरगाह है? तो ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है रोटरडम और ऑप्शन डी है लंदन। इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी रोटरडम, जो विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह में से एक है। ये कहाँ पर है? तो ये यूरोप में है। और यूरोप में कहाँ पर है ये? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड का प्राचीन नाम क्या है? हॉलैंड। तो इसमें आंसर आ जाएगा सी। सिंगापुर जो है ये एक देश है और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और न्यूयॉर्क जिस नदी पर है वो नदी कौन सी है? हडसन है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और लंदन जिस नदी पर स्थित है वो नदी कौन सी है? थेम्स। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के समीप स्थित है? तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है फिजी, ऑप्शन सी है पापुआ न्यू गिनी और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आप आंसर बता देंगे डी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। और ये एक प्रकार की परवाल भित्ति है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछे तो बता देनी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछे तो आप बता देंगे डॉलर। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो श्रीलंका हमारा एक पड़ोसी देश है और इसका पुराना नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है श्याम, ऑप्शन बी है सीलोन, ऑप्शन सी है सैंडविच द्वीप और ऑप्शन डी है फारस। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा सीलोन बी। तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन है। श्रीलंका की राजधानी पूछे तो आप बता देंगे जयवर्धने कोटे। और श्रीलंका की मुद्रा पूछे तो बता देंगे रुपया। श्याम जो है वो थाईलैंड का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है? थाईलैंड का। सैंडविच द्वीप जो है ये हवाई द्वीप का प्राचीन नाम है। और हवाई द्वीप किस देश का है? USA, मतलब अमेरिका का। फारस जो है वो ईरान का प्राचीन नाम है। तो आपको कुछ प्राचीन नाम याद करने हैं। जैसे आपसे पूछे पर्शिया, पर्शिया पूछे, फारस पूछे, बता देंगे ईरान का प्राचीन नाम है। अगर आपसे मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया किसका प्राचीन नाम है? इराक का। अगर आपसे जापान का प्राचीन नाम पूछे तो आप बता देंगे निप्पन।
थाईलैंड का प्राचीन नाम पूछे तो आप बता देंगे श्याम। बांग्लादेश का प्राचीन नाम पूछे तो आप बता देंगे पूर्वी पाकिस्तान। अगर आपसे म्यांमार का प्राचीन नाम पूछे तो आप बता देंगे बर्मा। तो इस प्रकार से कुछ प्राचीन नाम आपको याद करने हैं। एक और है मलेशिया। मलेशिया का प्राचीन नाम पूछे तो आप बता देंगे मलाया। और जिम्बाब्वे का पूछे तो बता देंगे दक्षिण रोडेशिया। आगे देखिए, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ज्वार भाटा क्या होता है? जब महासागरीय पानी का ऊपर उठना तो ज्वार है और नीचे बैठ जाना ये भाटा कहलाता है। तो महासागरीय में ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया है ए पृथ्वी का चंद्रमा पर, ऑप्शन बी पृथ्वी का सूर्य पर, ऑप्शन सी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, और ऑप्शन डी दिया है चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। तो पृथ्वी पर दोनों का आकर्षण बल लगता है, सूर्य का भी और चंद्रमा का भी, जब महासागरीय जल में ज्वार भाटा आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो लगेगा चंद्रमा का। सूर्य का नहीं लगता क्योंकि सूर्य दूरी में बहुत दूर है हमसे, करोड़ों में किलोमीटर की दूरी आती है। आगे देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी आपसे पूछी गई है। तो इंडोनेशिया की राजधानी में ए है कुआलालंपुर, बी है सुमात्रा, सी है जकार्ता और डी है बाली। तो देखिए इसमें सही आंसर होगा जकार्ता। तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और जकार्ता में ही आसियान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय है। इसको ऐसे लिखा जाता है ASEAN, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान का मुख्यालय भी जकार्ता में है। कुआलालंपुर जो इसमें ऑप्शन ए है, ये मलेशिया की राजधानी है। सुमात्रा तो इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है। बाली भी इंडोनेशिया में ही आता है, लेकिन वो राजधानियां नहीं है, राजधानी जकार्ता ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईरान की राजधानी का क्या नाम है? तो यहाँ पे ईरान की राजधानी पूछिए तो ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है काबुल, ऑप्शन सी है थिम्पू और ऑप्शन डी है तेहरान। तो देखिए ईरान की राजधानी आ जाएगी तेहरान। तो इसमें डी सही होगा। अगर आपसे इराक की राजधानी पूछते तो आप बताते बगदाद। और बगदाद किस नदी के किनारे है? तो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है बगदाद। इसमें जो ऑप्शन ए है पेरिस, पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और अफगानिस्तान की संसद कहलाती है शोरा। थिम्पू राजधानी है आपकी भूटान देश की। तो भूटान देश की राजधानी क्या है? थिम्पू। और भूटान की मुद्रा क्या है? नूगल ट्रम। म्यांमार की पूछते तो म्यांमार की राजधानी है नेपैताओ और मुद्रा आ जाती कयात। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पूछा है तो ऑप्शन ए है सियाचिन, ऑप्शन बी है कोहिमा, ऑप्शन सी है जकार्ता और ऑप्शन डी है यमुनोत्री। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सियाचिन। तो सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जिस पर भारत का अधिकार है। भारत में इस पर अधिकार करने के लिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसे कहते हैं ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से सियाचिन पर अब हमारा अधिकार है। कोहिमा देखिए,
ये तो नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड पे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, तो आप बता देंगे नागालैंड। जकार्ता, अभी हमने बात की थी कि जकार्ता किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया की। यमुनोत्री क्या है, तो यमुनोत्री एक हिमनद है जो यमुना नदी का एक उद्गम स्थल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जापान की मुद्रा है। यहाँ पे जापान की मुद्रा पूछी है तो ऑप्शन ए है येन, ऑप्शन बी है डॉलर, ऑप्शन सी है पाउंड और ऑप्शन डी है रुपया। तो देखिए जापान की मुद्रा पूछे तो इसमें आंसर आएगा ए, येन। जापान की राजधानी पूछते तो आप बताते टोक्यो। डॉलर किस किस की मुद्रा है, जैसे अमेरिका की है, कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की है, इन सब की मुद्रा क्या है, डॉलर है। और जो रुपया है इसमें ऑप्शन डी। तो देखिए रुपया किस किस की मुद्रा है, तो रुपया एक तो भारत की है, एक पाकिस्तान की है। जैसे पूछ लेगा बताइए किस पड़ोसी देश की मुद्रा रुपया नहीं है, तो एक भारत की है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की भी रुपया ही है और ये नेपाल की भी है। इसे नेपाली रुपया बोल देंगे, श्रीलंका में श्रीलंका रुपया बोल देंगे, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया बोल देंगे, लेकिन मुद्रा का नाम रुपये आता है। और भारत में सबसे पहले रुपया नामक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी पहला शासक था जो सूरी वंश का संस्थापक है, जिसने रुपया नामक मुद्रा का प्रचलन किया भारत में। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।